नमस्कार। तो वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की अग्रणी औद्योगिक इकाई बिलोसा इंडस्ट्री के रखौली यूनिट में आज से करीब 10 दिन पहले एक दर्दनाक हादसे में कंपनी प्रबंधन पर उठे सवाल। उमरगाम तालुका में आए 2 CHC अस्पताल में सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन न होने के कारण लोगों को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लेना पड़ रहा है सहारा। संजीवनी के नाम से एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने का समाज उपयोगी प्रोजेक्ट अतुल फाउंडेशन द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। दमन में समुद्र में जाने पर प्रशासन द्वारा प्रबंधन लगाए जाने के बावजूद पर्यटक कर रहे हैं अपनी ही मनमानी। वापी लायंस टीम अल्फा द्वारा बीते दिनों डॉक्टर्स डे, CA डे और बैंकर्स डे मनाया गया। वलसाड़ के कॉफी कल्चर डे में एक ग्राहक के खाने से निकला कॉकरोच, ग्राहक द्वारा खाद्य एवं औषधि विभाग में दर्ज की गई शिकायत। दमन टाउन विस्तार में चल रहे ड्रेनेज लाइन के काम के चलते बने खड्डे में फंसा टेम्पो। वलसाड़ जिला लोकल क्राइम ब्रांच ने 19 लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र से धर दबोचा। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की अग्रणी औद्योगिक इकाई बिलोसा इंडस्ट्रीज के रखौली यूनिट में आज से करीब 10 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य एक शख्स को इलाज के लिए सिलवासा सिविल अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय वापी के हरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी तो यह भी मिली है कि घटना को छुपाने के लिए दोनों मृतकों का वापी में ही पोस्टमार्टम भी कराया गया था, जिसके चलते दादरा नगर हवेली के सायली पुलिस थाने में समय पर इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो सकी थी। ऐसे में बिलोसा कंपनी प्रबंधन की न सिर्फ लापरवाही सामने आ रही है, बल्कि पुलिस और प्रशासन को अंधेरे में रखकर अपनी मनमानी भी चलाई जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिन पहले रखौली के बिलोसा इंडस्ट्रीज में कूलिंग फैन रिपेयरिंग करने के लिए 3 कारीगरों को बुलाया गया था, जबकि रिपेयरिंग के दौरान ही किसी ने अचानक ही कूलिंग फैन का स्विच ऑन कर दिया, जिसके कारण 2 कारीगर इस कूलिंग फैन की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में एक कारीगर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य एक कारीगर के गंभीर रूप से घायल होने पर उसे इलाज के लिए तुरंत वापी के हरे अस्पताल ले जाया गया था, जहां 23 जून को दूसरे कारीगर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी मिली है कि इस हादसे में 30 वर्षीय मृतक जयराज सिंह मोर सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित बातलपुरा गांव का निवासी था और कूलिंग फैन की रिपेयरिंग का काम कर रहा था, जो हादसे के दौरान लगभग 12 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जबकि दूसरे मृतक की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस घटना को लेकर लोगों में अनेकों सवाल उठने लगे हैं। बाहर से बुलाए गए कारीगर किस ठेकेदार के अधीन बुलाए गए थे? तीनों कारीगर कहां से आए थे? कहां के रहने वाले थे? रिपेयरिंग का काम करते समय सुरक्षा के संसाधन मुहैया करवाए थे या नहीं? हादसे को लेकर लापरवाही किसकी थी? हादसे के बाद घायलों को सिलवासा के सुविधायुक्त श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? कंपनी में एक मृतक शराम को पोस्टमार्टम करवाया या नहीं? क्या इसकी जानकारी दादरा नगर हवेली श्रम विभाग और फैक्ट्री इंस्पेक्टर को दी गई या नहीं? अगर दी गई है तो 10 दिनों के भीतर इन दिनों विभागों के अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? ऐसे अनेकों सवाल आज हर एक प्रदेशवासियों के जहन में उठने लगे हैं। इतना बड़ा हादसा होने पर कंपनी प्रबंधन के मामला छुपाने के मंसूबे पर तब पानी फेर गया, जब यहां के जागरूक श्रमिकों द्वारा ही इसका खुलासा किया गया। क्या हादसे को छुपाने के लिए सिलवासा सिविल अस्पताल के बजाय घायलों को वापी ले जाया गया? इस हादसे के बाद प्रदेश भर में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। साथ ही फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा क्या कार्रवाई होती है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड़ जिला स्थित उमरगाम तालुका राष्ट्रीय राजमार्ग और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक है।
उमरगाम तालुका के भिलाड़ सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद खाली होने के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों को वापी या वलसाड़ रेफर करना पड़ता है। हाईवे दुर्घटनाओं में अक्सर गंभीर मामले अधिक होते हैं। ऐसे में अन्य छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में प्रतिदिन 300 से अधिक और प्रति माह 4000 से अधिक मरीज आ रहे हैं। उमरगाम तालुका सहित महाराष्ट्र से मरीज अक्सर यहां इलाज के लिए आते हैं। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद खाली होने के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मजबूरन उपचार करने से गरीबों की जेब खाली हो जाती है, तो वापी से वलसाड़ ले जाते समय गंभीर दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती है। दी वॉइस न्यूज़ प्रशासन से अपील करता है कि आम जनता के हित में जल्द से जल्द भिलाड़ सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन की नियुक्ति करे और आम जनता को हो रही इस तकलीफ से निजात दिलाए। मारू नाम कपिल महेंद्रभाई जाधव, भिलाड़ ग्राम पंचायत सभ्य और सरपंच तरीके मारी वाइफे 5 वर्ष पूर्ण कर्या। अमारी भिलाड़ ग्राम पंचायत वती एक रजूआत है। आ भिलाड़ हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जे आव्युं छे, जे 1938 थी अहीं यथावत है, जे अंग्रेजोना समयथी है। तो हाल भी अहींया थोड़ी ने थोड़ी आम बधी रीतनुं सारूं छे, पण थोड़ी कंईक घटना लीधे आगळनुं कार्यवाही थती नहीं होय छे। जेम के अकस्मात वधारे थाय तो पेशंटने बीजा हॉस्पिटल में खसेड़वा पड़े, जे मुख्य कारण है कि सर्जन नहीं, कि हाड़का तूटे तो हाड़का माटे ऑर्थोपेडिक पण नहीं, जेमनी जग्या खाली है हॉस्पिटल में पण नहीं, एना माटे बीजी हॉस्पिटल में सारवार माटे खसेड़वामां आवता छे। अने हाईवे नजीक है, खरेखर रस्तानी भी सुविधा है, जेथी ट्राफिकनी समस्या भी नहीं लगे और अहीं आववा माटे सारामां सारी सुविधा पेशंटने भी मळी शके एवुं बी छे। पण आ बेना लीधे अमारे बीजा हॉस्पिटलों में जवुं पड़तुं होय, जेथी आपना माध्यमथी अमे सरकारने रजूआत करवा मांगीए छीए कि अमारा भिलाड़ ग्राम पंचायतना विस्तारमां आवेलुं आ हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल अंग्रेज शासनथी आवेला हॉस्पिटल में योग्य डॉक्टरों मूकी अने सारवार पब्लिकने मळे, वधुने वधु सारी कामगीरी थाय हॉस्पिटल द्वारा, एवी अमे आशा अपेक्षा राखीए। जय हिंद। दी वॉइस न्यूज़ के लिए भिलाड़ से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। अतुल ने एक दिन में 1 लाख पेड़ लगाए। अतुल फाउंडेशन द्वारा मेगा प्लांटेशन ड्राइव संजीवनी का आयोजन किया गया, जो एक दिन में 1 लाख पेड़ लगाने का मिशन था। यह आयोजन 3 जुलाई 2024 को हुआ था। टीम अतुल के अलावा कंपनी को अपने डीलरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य औपचारिक हितधारक समूहों से उत्साहजनक साथ मिला। इस पहल में वितरकों, डीलरों, ग्राहकों और टीम अतुल के सदस्यों सहित 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। यह वृक्षारोपण अभियान भारत और भारत के बाहर 7 देशों में किया गया। અમે અતુલમાં અત્યારે 1 લાખ ઝાડ એક દિવસમાં વાવવાનું લક્ષ્ય રાખેલું હતું, જે આજે 3 જુલાઈએ આજે પૂરું કરવાનું છે। અત્યારે અમારું કન્ટિન્યુઅસ પ્લાન્ટેશન ચાલુ છે। અત્યાર સુધીમાં અત્યારે લગભગ 3 વાગ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં 65,000નું પ્લાન્ટેશન પૂરું થયું છે અને 5.5, 6, 7 વાગ્યા સુધીમાં અમે 1 લાખ ઝાડ પ્લાન્ટેશન કરી દઈશું। અને આ જે આખી ડ્રાઈવ છે એનું નામ અમે રાખ્યું છે, પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો પ્રમાણે સંજીવની નામ એટલા માટે રાખ્યું છે કે લગભગ 1 લાખ ઝાડ જ્યારે 50 વર્ષ સુધી આ જીવતા રહે અને એ 50 વર્ષે લગભગ 11 કરોડ કિલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હવામાંથી ચૂસી અને હવાને શુદ્ધ કરશે। એટલા માટે થઈને એ આખી પૃથ્વીને સંજીવની આપશે, એના કારણે થઈને એટલે અમે એનું નામ આખું સંજીવની રાખ્યું છે। અમારું એક જ લક્ષ્ય, લાખ વૃક્ષ એક દિવસમાં અમે પૂરું કરવા માંગીએ છીએ। આ આખી જે મુહિમ છે એની અંદર અમે અમારા બધા જ એમ્પ્લોય, એના ફેમિલીઓ અને બધા જ વર્કર્સ, અમારી સાથે જોડાયેલા બધા જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, આખા ઇન્ડિયામાં રહેલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, આખા વિશ્વની અંદર રહેલા અમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ એ અને અમારા એમ્પ્લોઈઝ એ બધા આજના દિવસે બધા પ્લાન્ટેશન કરશે। એ બધું કમ્પ્લીટ થઈને 1 લાખ કરતાં વધારે અમે ઝાડ એક દિવસની અંદર વાવીશું। પ્લાન્ટ છે જનરલી ખોરાક ફોટોસિન્થેસિસથી બનાવે છે। ફોટોસિન્થેસિસ તમને ખબર જ છે, હવામાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પ્રકાશ જોઈએ અને પાણી એ જ્યારે ભેગું થાય ત્યારે પોતે અંદર એનું જે ખોરાક છે એ આખોનો સ્ટેમ, લીવ્સ એ બધાની અંદર આખું સંગ્રહાઈ જાય। એટલા માટે થઈને હવામાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતે જે વૃક્ષ છે પોતાની અંદર રાખી દે। હવે જો એને આપણે બાળીએ તો ફરી પાછો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર જતો રહે।
અને જે ઝાડ છે પાછું, અને એક ઝાડ એવું છે વસ્તુ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતે એક જ એવી વસ્તુ છે લઈ શકે આખા વિશ્વની. પણ આ જે છાંયડામાં રોપ્યા છે એ વ્યક્તિ કરશે? હા, બધાય જે આમાં અમુક છાંયડામાં રોપેલા છે, અમુક હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટેશન છે. અમે એક મિયાવાકી નામનું ફોરેસ્ટ પણ બનાવ્યું છે. અમે 7 જેટલા મિયાવાકી ફોરેસ્ટ પ્લાન્ટેશન કરેલા છે અમારી પાસે. અને એમાં જે મિયાવાકી ફોરેસ્ટ પ્લાન્ટેશન છે તો એકદમ ડેન્સ પ્લાન્ટેશન હોય. એટલા માટે ડેન્સ પ્લાન્ટેશન હોય કે એની જે કેર છે ફટાફટ થાય અને એકદમ ઝડપથી એ મોટા થાય અને એક ઝડપથી પોતે એક આખું ઓક્સિજનની ફેક્ટરી બની જાય. એટલા માટે થઈને અમે લોકો મિયાવાકી થ્રુ પ્લાન્ટેશન પણ કરી રહ્યા છીએ. दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दमन में समुद्र में जाने पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पर्यटक कर रहे अपनी मनमानी। संघ प्रदेश दमन के समुद्र में 31 अगस्त तक किसी भी पर्यटक, स्थानीय लोगों और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने का आदेश प्रशासन ने जारी किया है, जिसके चलते दमन पुलिस विभाग ने मोटी दमन और नानी दमन के प्रवेश और निकास बंधुओं को भी बैरिकेड और रस्सियों से बंद कर दिया है। हालांकि कुछ पर्यटक कानून का उल्लंघन करते हुए जान जोखिम में डालकर समुद्र में तैरते और मौज मस्ती करते देखे जाते हैं। आज भी दमन के तटीय इलाके में घूमने आए कुछ पर्यटक छोटे बच्चे के साथ समुद्र तट की रेत पर टहलते नजर आए। दमन पुलिस के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे और समुद्र तट पर आने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के इरादे से जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वापी लायंस टीम अल्फा द्वारा बीते दिनों डॉक्टर्स डे, सीए डे और बैंकर्स डे मनाया गया। वापी लायंस टीम अल्फा द्वारा वलसाड़ जिले के मोटापोंडा स्थित जीवन चेतना स्कूल में भगवान गणेश की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर डॉटर्स डे मनाया गया और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। वहीं संस्था द्वारा वापी के आयुष अस्पताल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। साथ ही वापी चला स्थित काकरिया एसोसिएट्स में सीए डे मनाया गया और वापी के एक्सिस बैंक में बैंकर्स डे मनाया गया था। टीम अल्फा द्वारा डॉक्टर चेतना को सम्मानित कर उन्होंने लायंस टीम अल्फा और अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के कुल 133 लाभार्थी रहे और कुल 95 स्वयंसेवक मौजूद रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। महंगे कैफे में खाने का लुत्फ उठाने वाले सावधान। वलसाड़ के एक मशहूर कैफे में सिजलर नामक खाने की डिश से निकला कॉकरोच। कॉफ़ी कल्चर के नाम से प्रसिद्ध कैफे में एक ग्राहक ने सिजलर नाम की खाने की वैरायटी ऑर्डर की थी। जो डिश ग्राहक को सर्व की गई उसमें से कॉकरोच निकला था। यह घटना वलसाड़ के अब्रामा स्थित कॉफ़ी कल्चर की है। सिजलर के अंदर से कॉकरोच निकलने की सूचना खाद्य एवं औषधि विभाग को दी गई थी, जिसके बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने कैफे पर पहुंचकर कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। दमन टाउन इलाके में ड्रेनेज लाइन के काम के बाद कुछ जगहों पर सड़कों के बीचों बीच गड्ढे खोद दिए गए हैं। ड्रेनेज का काम पूरा होने के बाद इन गड्ढों को केवल बजरी से भर दिया गया है। बारिश के दौरान मिट्टी में बजरी फंसने से सड़क से गुजरने वाले भारी वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिसमें आज सूरत के पलसाना से दमन में पनीर क्रीम उतारने आ रहे आयसर टेम्पो क्रमांक GJ19Y5154 का चालक दमन टॉकीज के सामने सड़क से गुजर रहा था। तभी सड़क पर बजरी से भरे गड्ढे में टेम्पो का टायर फंस गया। ड्राइवर के तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी टायर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका, जिसके चलते यह संकरी सड़क कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई। अंत में टेम्पो को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। वहीं टेम्पो को क्रेन से खाई से बाहर निकालकर रास्ता खोला गया। फिर सड़क पर इन गड्ढों को रोका जा सकता है यदि गड्ढों को सीमेंट या डामर के साथ साथ हाथों को रगड़ने वाली बजरी से ठीक से भर दिया जाए। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि क्या आज टेम्पो का टायर फंसने के बाद सिस्टम इस छेद को कवर करेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वलसाड़ जिला लोकल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोरियों में शामिल पेशेवर चोरों को पकड़कर 19 चोरियों की गुत्थी सुलझा ली है।
12 जून 2024 को जीआईडीसी वापी की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के रूम नंबर A2-202 के मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और सोने के गहने और नकदी और कुल 1 लाख रुपए की चोरी हुई थी। वापी जीआईडीसी पुलिस थाने में इस संदर्भ में मामला दर्ज कराया गया था। सूरत संभाग के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस प्रेमवीर सिंह एवं वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस डॉक्टर कर्णराज वाघेला के मार्गदर्शन में एलसीबी वलसाड पुलिस इंस्पेक्टर उत्सव बारोट ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से मिली आरोपी की जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र के मुंब्रा में जांच के लिए एक टीम भेजी गई, जहां पुलिस ने मजदूरों की वेशभूषा धारण की और रिक्शा चालकों की तरह काम किया और 5 दिनों तक निगरानी करती रही। आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस की मदद से आरोपी रोहित सोलंकी उर्फ अरहान शेट्टी को चोरी के सामान के साथ धर दबोचा। पुलिस द्वारा की गई सघन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि उन लोगों ने वलसाड जिले में 3 और अन्य राज्यों में कुल 19 चोरियां की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।